चलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 व 10। ठीक है, 8 से लेकर 9 10 तक गणित। ठीक है, कक्षा 8 9 व 10। ठीक है, हम आपको बताएंगे वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल का जो सवाल आता है हम कैसे लगाते हैं। देखिए, जब आप कक्षा 10 में जाते हैं ना, आप जो सवाल है ना, उसमें वर्गमूल का सवाल एक एक दो दो नंबर का एक नंबर का पूछ लेगा। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल का सवाल हम कैसे निकालें और कैसे उसका मान ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम आपको एक सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसी आधार पे सवाल बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे दिए है 27 × 64, 27 × 64। ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल दे रखा है। अब यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है, जो यहाँ पे 3 है तो इसको हम बोलते हैं घनमूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घनमूल। इसको निकालने का आसान तरीका देखिए, ऐसे बना हुआ है, आपको करना कुछ नहीं है भैया, बस देखा करो, एक एक मिनट चुटकी में निकल जाएगा। ठीक है, मात्र एक सवाल बताएंगे, आपको नहीं बन रहा है तो आप इसको दोबारा बनाओ, नहीं बन रहा है तिबारा बनाओ, नहीं बना 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, 6 बार बनाओ, 50 बार बनाओ, जब तक बन कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए हम तोड़ते हैं। मान लीजिए वर्गमूल है, वर्गमूल के ऊपर ये 3 बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं घनमूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 27 है, यहाँ पे गुणे है, यहाँ पे 64 है। ठीक है, तो हमको करना क्या है भैया, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले बराबर का चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद में हम वर्गमूल को यहाँ ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, इसके बाद 27 × 64। भैया सवलिया हम उतार लेंगे नीचे, है ना, सवलिया हमने उतार लिया। अब क्या करना है, अब देखिए, अब अगर ये जैसे 3 27 है ना, तो 27 को हम क्या करेंगे, 3 बार बार देंगे। अगर हम 27 जो है ना, ये जो 3 है ना, जो 27 है, ठीक है, हम पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 27 का देखते हैं। 3 का पहाड़ा 3 3 3। ठीक है, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है, ये टूट गया 27। यहाँ पे 3 दे रखा है ना, इसके मतलब इस सवाल का कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है ना, इसको आप बांट दो, ऐसे 3 ये भी बटेगा, ऐसे ये भी बटेगा। तो हमने 27 को 3 बार बांट दिया, 3 को हमने 3 बार बांटा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, ये हो गया। ठीक है, इसको भी कुछ मत करो, रखे रहने दो वहां पे। अब हम ये बचा, ये तो मेरा हो गया, इसको हटा दो। अब बचा 64, फिर हम यहाँ बराबर करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे 3 रखेंगे और हम 64 को इसे उतार लेंगे। अब इसको इसको क्या करेंगे, इसको भी, इसको क्या करेंगे, ये किसे कटेगा, देखो 3 है, इस किसे कटेगा। अब हम 4 से यहाँ रखेंगे, 4 गुणे 4। अब लोग कहेंगे भैया ये कैसे, 3 यहाँ पे तो देखिए 3 का ये वर्गमूल है। ठीक है, आपको क्या करना है, जिसे 64 है ना, 3 से कहां कटेगा। ठीक है, अब 4 से देखना पड़ेगा ना, तो 4 4 चौक 16 और 16 चौको 64, हो गया, कट गया। कट गया कि नहीं कट गया, आप पहले बताइए, कट गया। 4 चौक 16, 16 चौको 64, हो गया, कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये क्या हो गया, ये 3 का वर्गमूल बन गया। ठीक है, 3 यहाँ पे डाल दो, 3 यहाँ पे डाल दो, हाँ 3 का, अब ये क्या हुआ, 3 का घनमूल बन गया। ठीक है, इसको हम 3 बार करें, इसको भी 3 बार करें। ठीक है, इसको भी। अब क्या करना है, अब हमको करना कुछ नहीं भैया, बस दिमाग लगाओ, देखो ये देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे बराबर कर देना है। ये 3 है ना भाई, 1 2 3, एक है, अगर यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 बार 4 आया है, यहाँ पे 3 बार 3 आया है, तो एक इसमें से उठा लेंगे। ठीक है, और एक इसमें से उठा लेंगे, गुणा लगा के इसमें से उठा लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, गुणा है ना भैया, तो गुणा ही तो करना पड़ेगा। क्या करना है, 4 के पहाड़ा चाहे 3 बार पढ़ो, चाहे 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ो, है ना। तो 4 3 12 या 3 चौक 12, है ना, यहाँ पे 3 चौक 12 हो गया। अब अगर करना है लो, 3 का घनमूल 12 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कुछ करना नहीं है। एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, इसी को हम फिर से समझा देते हैं। हम कह रहे भैया ना बने ना,
दोबारा बनाओ, दोबारा ना बने, तिबारा बनाओ, तिबारा ना बने, 4 बार बनाओ, 4 बार ना बने, 5 बार बनाओ, 5। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले हम वर्गमूल 3, 27 गुणे 64। अब भैया हमको कुछ करना नहीं है, हमको क्या करना है, एकदम आंखें बंद करके लिख दो। क्या लिख दो, यहाँ पे 3 एक घनमूल है ना, वर्गमूल ये देखिए इतना इतना है। अब हमको क्या करना है, 3 दिए हैं, ये कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कौन सी संख्या को हम दोहराएं 3 बार, जो आंसर इतना आ जाए, इतना आ जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये सवाल लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले सवाल नोट कर लेना है। सवाल नोट कर लो सबसे पहले, आप अपने कॉपी में सवाल नोट करो, 27 गुणे 64। अब क्या करना है, अब इसको काट दो। देखो अब हम 3 को ऐसे 3 गुणे 3 अब क्या करेंगे, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है, अब क्या करना है, अब 64 बचा, हम यहाँ पे बराबर करेंगे। अब देखिए 3 से हमने पढ़ लिया, अब हम अगर कौन सी संख्या से गुणा करें जो 64 आ जाए, तो हम 4 से करते हैं। 4 गुणे 4 भाई 3 बार है ना, कह रहा 3 बार रखो, तो 3 बार हम 4 को रख दिए, 3 बार 3 को रख दिए। अब 4 चौक 16, 16 चौको 64, ये लो 3 का घनमूल आ गया। अब क्या करना है, 3 बार ये भी आया भैया, और 3 बार ये भी आया कि नहीं आया है, आया। 3 बार 3 आया, 3 बार 4 आया। अब क्या करेंगे, हम इसमें से एक 3 उठा लेंगे। ठीक है, एक 3 इसमें से हमने उठा लिया, अब एक 4 इसमें से गुणा करके एक 4 इसमें से उठा लिया। ठीक, अब क्या करना है, अब हमको 4 के पहाड़ चाहे 3 बार पढ़ो, चाहे 3 के पहाड़ 4 बार पढ़ो, आंसर बार एक ही है। 3 चौक 12, 4 3 12। ठीक है, लो वर्गमूल 3 का घन 12 आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, सवाल हो गया, है ना। तो भैया ये जो है सवाल बहुत आसान है और कठिन भी है। तो आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए सवाल नहीं बन रहा है तो आप बनाइए, एक बार बनाइए, नहीं बन रहा दूसरी बार बनाइए, नहीं बना तीसरी बार बनाइए, है ना। खूब बनाओ, खूब बनाओ, बनाते बनाते एकदम रट डालो, वो ऑटोमेटिक सवालिया याद हो जाएगा। अब एक चीज बताया भाई आपसे, जब हम क्लास 10th में थे ना, तो हम जब पढ़ाई कर रहे थे, तो हम जब स्कूल से आते थे तो अपने शाम की क्या होता था कि जैसे गाय भैंस थी तो अपन कुएं पानी करके और बढ़िया से द्वारे खटिया डाल के, ठीक है, बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो मैथवा थोड़ा हमको अच्छा लगता था, लॉजिक, है ना, तो उसको हम ज्यादा लगाते थे। तो आसपास के लोग देखत रहे, जो हम लोग साथ में भाई लोग पढ़त रहे, तो कहते रहे दिखावत है, ये दिखावत है कि हम पढ़ित है। असल में कहा पहले पेपर लिया रहन, एक होत रहा है, तो सादा सादा वही रफ बना लिया जाता है, गोता करा जाता रहा है, तो कहा सब दिखावत है। ठीक है, आज भैया दिखावत दिखावत हम कहाँ पहुंच गए, और जो कहत रहा है आज देखिए जे कहाँ कहाँ है, ये अब कहना नहीं चाहते। ठीक है, हो सकता है मेरा वीडियो देखते हैं नहीं देखते हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक चीज और बता रहे हैं भाई, जब अगर मान लीजिए आपने सवाल लगाया, अगर आपसे गलत नहीं हुआ, ठीक है, आपसे गलती नहीं हुई, तो आप सवाल नहीं बना सकते हो। जब गलत करोगे तभी सीखोगे। ठीक है, तो एक बार गलत हो रहा है कोई बात नहीं, दोबारा बनाओ, दोबारा गलत हो रहा है कोई बात, तिबारा बनाओ, तिबारा गलत हो रहा है कोई बात नहीं, 4 बार बनाओ, चौथी बार बनाओ, नहीं बन रहा है 5वीं बार बनाओ, नहीं बना 6ठी बार बनाओ। जिस दिन 10वीं बार, जिस बार 10वीं बार आप बना लोगे ना, ये सवालिया ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा, वैसे याद हो जाएगा। मान लीजिए 3 महीने के बाद ये सवाल कहीं दिख गया, कहोगे दे रखो उड़ाए भी हो भनने दे, है ना। तो सवाल का मतलब ये होता है ना। तो बताइए भैया आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। भैया अगर वीडियो को अगर लाइक कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते यार अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर को भी कर देना। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में मस्त टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।